दिया गया। तो प्यार का मामला है तो ठीक है, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए घुसपैठिए तैयार है। मैं बहुत जल्दी से आपके पास आता हूं संजय सिंह जी, फिर उसके बाद दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। संजय जी, क्योंकि माफ कीजिएगा, बरखा जी जो कह रही हैं वो बातें तो अपनी जगह सही है, नीति जी की अपनी बातें हो सकती है, लेकिन जिस तरह से सीमा हैदर को लेकर अब तक की तमाम थ्योरी सामने आ चुकी हैं, पहले तो मीडिया खुद भी बता रहा था कि देखिए साहब कितनी अमर लव स्टोरी हो सकती है, पाकिस्तान से महिला आ गई, लेकिन आने को लेकर सवाल, आई तो पासपोर्ट को लेकर सवाल, वीजा को लेकर सवाल, फिर उसके बाद फोन को लेकर सवाल, नाम बदलने को लेकर सवाल, मतलब फर्जीवाड़े एक के बाद एक सामने आते रहे, तो देश की जनता भरोसा कैसे करे? और शायद वही भरोसा सर्वे में नजर नहीं आ रहा है। देखिए, आपको थोड़ा सा प्यार से ना ऊपर उठना होगा। सीमा हैदर अब सिर्फ पाकिस्तान की बेटी रही होगी, वो उसका भूतकाल था, वर्तमान में भारत की बहू भी है, और हमारे देश की सनातन संस्कृति बहू को भी बेटी समझती है। अभी बीच में कोई टोके नहीं, मैं सबसे निवेदन करूंगा, पहली बात है। दूसरी बात है, जासूस को हिंदी में गुप्तचर भी कहते हैं, और गुप्तचर हमेशा गुप्त रास्ता तलाश करता है, न कि मीडिया, टीवी और सब जगह उछल कूद मचाता हुआ आता है। तीसरी बात, भारत के अंदर रेफ्यूजी कम से कम नहीं कुछ तो 3 करोड़ से ज्यादा है। बुद्धिस्ट को, शरणार्थी को यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर अभी 2015 में कानून पास किया गया, एनआरसी सीए किया गया, जिसमें जो अल्पसंख्यक है, जो पीड़ित है पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, बांग्लादेश, जो उसका मूल स्रोत था, अगर जो पीड़ित बहन ने सही कहा कि सीमा हैदर किसी न किसी गुलामी से मुक्ति चाहती थी, उसने एक रास्ता भारत का जरूर जोड़ा और उस प्यार के रास्ते से भारत पहुंची, मगर आज वो भारत की बहू हो गई, और बहू को वही अधिकार है। एक मिनट सर, एक मिनट, आप एक बात बताओ, एक मिनट बहन जी, सर एक मिनट बहन जी, एक मिनट, तस्लीमा नसरीन के अंदर क्या था, तस्लीमा नसरीन के अंदर क्या था जो बांग्लादेश से आई थी और बांग्लादेश वापस नहीं जाने के लिए अपना भय कारण बताई थी, और उसे भारत का नागरिकता दी गया। लेकिन एक अफगान सामी क्या चीज थे जो उसको भारत की दी गई? एक बात और बताऊंगा, 1951 का ये ट्रीटी था भारत और नेपाल के बीच में। आपकी बात सारी बात ठीक है, मुझे एक बताइए कि जब आपका दिल उदार होता है, बड़ा होता है, तो अमूमन उसी चीज पर घात करने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान से भारत के रिश्ते और पाकिस्तान की जो चालबाजियां वो तो छिपी नहीं है, और अगर उसने प्लान किया हो तो फिर इसकी गारंटी कौन ले? पाकिस्तान से रिश्तों को क्यों जोड़ने की कोशिश करते हैं? क्योंकि सर हमारे अंदर के देश पाकिस्तानी है, वो सही रास्ते भारत नहीं आई है। एटीएस के ऊपर, क्या एटीएस के ऊपर आप जो है, आप एटीएस के ऊपर विश्वास रखते हैं क्या? आप आईबी के ऊपर विश्वास? अरे आपके भारत और नेपाल के बीच में एक संधि है, अगर 1951 का संधि है, वो बिना पासपोर्ट वीजा के बिल्कुल ठीक है। नहीं संजय जी, लेकिन अगर सिर्फ जांच एजेंसी तक की बात सीमित रखनी है तो फिर एक परसेप्शन क्यों बनाना कि रहने देना या नहीं रहना? जांच एजेंसी पर छोड़। एक बात बताता हूँ, इस देश के अंदर 1 करोड़ ऐसे, एक मिनट, इस देश के अंदर 1 करोड़ ऐसे मुस्लिम हैं जो हिंदुस्तान से बाहर, देखिए बेटी घर की होती है, अब बहू सदैव दूसरे घर की होती है, और दूसरा घर में दूसरा देश भी हो सकता है। 1 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं जो बाहर की बहू बेटियों से शादी करके हिंदुस्तान में आया। किसी ने उसे जासूस क्यों नहीं बताया? किसी ने रीना राय के पति मोहसिन खान को जासूस क्यों नहीं बताया? किसी ने ये जो टेनिस खेलती थी सानिया मिर्जा, इसके पति को जासूस क्यों? इसको सिर्फ जासूस इसलिए बताया गया क्योंकि वो पहली मुस्लिम महिला है जो हिंदुस्तान में आई और हिंदू धर्म स्वीकार की। नहीं, ये हिंदू धर्म स्वीकार करने के खिलाफ मानवी रखने को तैयार है, गाँव रखने को तैयार है। सनातन संस्कृति से आप अलग नहीं जा सकते, आप सनातन संस्कृति से अलग नहीं जा सकते। आप इतिहास देख लीजिए। मैं आ रहा हूँ, मानवी जी आ रहा हूँ आपके पास। हिंदू बन जाते हैं, ऐसे हिंदू बन जाते हैं। या तो इनको समय दे दीजिए पूरा, हम लोग चलते हैं बाहर। नहीं ठीक है, सुनिए, बरखा जी, जनता को गुमराह मत कीजिए। देखिए चैनल की अपनी एक मर्यादा है, बीच में मत बोलिए। अच्छा ठीक है, बीच में मत बोलिए। ठीक है, अगर हिंदू है, हिंदू बनी है, इसलिए आप सवाल कर रहे हैं। अगर आज में मुसलमान होती तो आप सवाल नहीं करते। संजय जी ठीक है, एक मिनट बरखा जी प्लीज आप ठीक है, तब भी हम उसको सीमा मैं बरखा जी एक दरख्वास्त कर रहा हूँ, आप मेरी सम्मानित मेहमान है, मेरी सम्मानित मेहमान है मैम, आपके सवाल ठीक है। संजय जी एक मिनट, मैं मेरे साथ 2 और गेस्ट हैं, मेरे साथ 2 और गेस्ट हैं, मैं 1 मिनट बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूँ, बरखा जी थोड़ा सा बोल लेने दीजिए, आपके सवालों की जगह है। वो यहाँ की सांसद हम लोगों ने ही बनाया, और एक गरीब बच्ची अगर आई है तबाह होकर बर्बाद होकर तो हम उसे जासूस करार दे रहे हैं। अरे पहले इटली की सोनिया को देखो, जिसको हमने सम्मान दिया है, देश की प्रथम नागरिक के रास्ते पर लेके चले हैं, और क्या चाहिए इस देश को? आपने सही कहा।
सुनिए देखिए सोनिया जी को यहाँ रहते हुए कितने साल हो गए। सोनिया गांधी भी इटली की बेटी ठीक है है। और हमारे सनातन संस्कृति ने स्वीकार किया। कहो कि सोनिया गांधी क्रिश्चियन थी, वो भी हिंदू बनी ठीक है संजय और हमने जी, स्वीकार संजय जी, किया। अच्छा सुन लेते हैं। ठीक है नीति मैम, मैं आ रहा हूँ आपके। ठीक है मानवी जी प्लीज अपनी बात को कहिए। देखिए सब सारे मैं गेस्ट ये कहना चाहती सुन हूँ लेते हैं कि देखिए मानवी जी वो प्लीज। आई यहाँ पे, वो आई हैं, वो अपनी उन्होंने भावना, वो पूरा कल्चर अपनाया है और पूरे दिल से कल्चर अपनाया ये है। भी अपनाएगी, अपने मानसिकता में मत रखो, जासूस है। अरे गला ये मत भी फाड़े। अपनाएगी। अरे अगर ये गरीब है तो इसको हम जासूस कहते हैं। कौन सा अटैक हो जाएगा, यही से अस्पताल ले जाना पड़ेगा भाई साहब। ये कहाँ हो गया ये? सोनिया गांधी को क्यों नहीं जासूस कहा? आपने सोनिया गांधी को क्यों नहीं जासूस कहा? आज तक सोनिया गांधी को क्यों नहीं जासूस कहा? ये फंडा यहाँ नहीं चलेगा कि चिल्लाओगे तो झूठ का सच मान लिया जाएगा। देखिए किसी और देश के नागरिक से कैसे होगा? इटली भारत का मित्र राष्ट्र है क्या? इटली क्या भारत का विश्व मित्र पता कर लीजिए। वो हमारा कपटी पड़ोसी नहीं है कम से कम ना। पाकिस्तान का कपटी पड़ोसी है उसकी तो। हाँ बांग्लादेश क्या हमारा कपटी पड़ोसी नहीं है जो सरकार को भेज दिया था फौज का? मुझे बताइए, और उसके यहाँ के कम से कम 1.5 करोड़ लोग हिंदुस्तान में हैं। 1.5 करोड़ लोग हिंदुस्तान में हैं। अच्छा मानवी की अगर थोड़ी सी आवाज हम लोग बढ़ा सकते हैं, मानवी की प्लीज थोड़ी सी आवाज अगर आप बढ़ा दें।